दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील आकाश। आज का विषय है कि अब एमएसपी के लिए गठित कमेटी में शामिल होने से क्यों डर रहे हैं किसान नेता। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कब 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी। याद आ गया होगा। तब से अब तक लगभग 6 महीने का समय गुजर चुका है और एमएसपी पर केंद्र सरकार ने जिस कमेटी को बनाने की घोषणा की थी उसको अमली जामा अब जाकर पहनाया है। मगर किसी किसान संगठन को तब से कोई बेचैनी नहीं हुई है। इससे पहले 1 साल तक ये किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं को चारों तरफ से घेर कर बैठे थे और रोज बरोज कोई न कोई नई आफत काट रहे थे और बार बार लगातार ये मांग कर रहे थे कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे, वरना यह धरना नहीं उठेगा। फिर जब कृषि कानून वापस ले लिए गए तो मजबूरन इन तथाकथित किसानों के मसीहा संगठनों ने धमकी दी कि यदि एमएसपी के लिए गठित कमेटी में देर हुई या उसे टालने की कोशिश की सरकार ने, तो हम फिर से एक उग्र किसान आंदोलन करेंगे और सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। मगर इन 6 महीनों में गाहे बगाहे एक आध बार ही नेता ने कुछ बोला होगा, वरना प्रायः सब किसान संगठन एमएसपी कमेटी पर मौन ही बैठे रहे। अब जब सरकार ने अपने वायदे के अनुसार एमएसपी पर कमेटी गठित कर दी है तो ये किसान संगठन सरकार द्वारा मांगे गए 3 व्यक्तियों के नाम पर टाल मटोल कर रहे हैं। और जिस तरह ये टाल मटोल कर रहे हैं उससे यही लगता है कि उन्हें किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी की कोई चिंता तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। साल भर तक चलाया पिछला आंदोलन सुर्खियां बटोरने व अपना चेहरा चमकाने के लिए ही था। रोज रोज मीडिया इन किसान संगठनों की खबरें चलाता था और राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, बलवीर सिंह राजेवाल व योगेंद्र यादव आदि 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 करके 26 नेता खूब चर्चा में रहते थे। मगर कृषि बिल वापस लेने के बाद धीरे धीरे करके अधिकांश किसान संगठन भी थक कर बैठ गए और कई नेताओं की रोजी रोटी बंद हो गई। मीडिया को भी इन सब से मतलब न रहा, विदेशों से भी पैसा आना बंद हो गया और देश के किसानों ने भी चंदा देना बंद कर दिया। तो अब इनके पास पैसे की भी कमी पड़ गई है। निजी तौर पर इनके निहित स्वार्थ जो आंदोलन से थे वे भी किसी हद तक पूरे हो गए, तो अब इन्हें उसकी भी चिंता नहीं है। कई किसान नेताओं ने बाहर से आए फंड में से खूब पैसा खींचा निकाला और अपनी जेबें भरी। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट में किसान विशेषज्ञों की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें अधिकांश विशेषज्ञ तीनों कृषि बिलों के प्रावधानों से सहमत थे। इस रिपोर्ट को कोर्ट ने सार्वजनिक ही नहीं किया था, जिसकी बहुत आलोचना भी हुई थी। मगर रिपोर्ट के कुछ अंश जो लीक हो गए थे उससे किसानों में यही संदेश गया कि सरकार के तीनों कृषि बिल किसानों के लाभ के लिए ही थे, मगर भोले भाले किसानों को जबरन आंदोलनों में धकेला गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की तो जान भी चली गई थी। यह इन आंदोलनजीवी किसान नेताओं का ही किया धरा था। किसान नेताओं ने ही सरकार को नीचा दिखाने के लिए विपक्ष से मिलकर ये सब जोड़ जुगाड़ किए थे और उस आंदोलन से जुड़े भोले भाले किसानों को ठगा था। दोस्तों, ये संदेश पहले थोड़ा स्पष्ट था, मगर धीरे धीरे स्पष्ट रूप से किसानों को ये पता चलता चला गया कि कृषि बिल तो ठीक थे, मगर राकेश टिकैत जैसे नेताओं ने सरकार पर नाजायज दबाव बनाकर, अपने कृत्रिम आंसू दिखाकर वे 3 कृषि बिल वापस करवाए। किसानों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट डालकर ये स्पष्ट भी कर दिया कि अब उन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नीयत पर कोई संदेह नहीं रह गया है और वे उनकी किसान नीतियों से संतुष्ट हैं। मगर दोस्तों, ये किसान संगठन एमएसपी के लिए गठित कमेटी में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं? इससे क्या सिद्ध होता है कि पिछले गेहूं खरीद के समय जो हर प्रदेश में किसानों को गेहूं व सरसों के अच्छे भाव मिले, वे एमएसपी में घोषित सरकारी भाव से ज़्यादा ही थे। जब बाजार भाव में किसानों को लाभ नज़र आ रहा है तो वो एमएसपी का रोना क्यों रोएं? किसानों को तो वैसे ही खूब फायदा हुआ।
अब न किसानों की एमएसपी गारंटी में कोई दिलचस्पी है, न इन किसान नेताओं की रुचि बची है, क्योंकि वे अब एमएसपी के मुद्दे पर सरकार को धौंस दिखाकर कोई आंदोलन शुरू नहीं कर सकते और न फिर से किसानों की भीड़ जुटा सकते हैं। इसलिए उनकी न एमएसपी के लिए गठित होने वाली कमेटी में शामिल होने में कोई रुचि है, न उनका कोई व्यक्तिगत लाभ ही कोई बचा है। तो अब वे कन्नी काट रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। आपके नए राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी चुन ली गई हैं, ये सूचना देते हुए प्रसन्न मन से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।